So hello guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will be exactly talking about the difference between amoebic dysentery and bacillary dysentery. As a doctor or as a medical student, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को dysentery है, that is actually a bloody diarrhea, या हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को ब्लडी डायरिया हो रहा है, तो हमारे हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होगा कि ये इज़ इट अ बेसिलरी डायसेंट्री और अमेबिक डायसेंट्री, तो हमें पता होना चाहिए. सो गाइज लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बेसिलरी डायसेंट्री होती है वो हमारे पास शिजेला कॉज करता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. सो इट इज़ एक्चुअली जो एक ऐसा ब्लडी डायरिया जो बैक्टीरिया कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिलरी डायरिया. एंड बेसिलरी डायसेंट्री जो कि शिजेला कॉज करता है. और जो हमारे पास अमेबिक डायसेंट्री होती है वो हमारे पास एग्जैक्टली पैरासाइट कॉज करता है, दैट इज़ इंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमीबा होता है. यू गाइस डेफिनेटली नो दिस, राइट? सो व्हाट्स द डिफरेंस, हम डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बेसिलरी डायसेंट्री होती है उसमें कोई है सच मसला नहीं होता. 5 to 7 डेज में, यू गाइस कैन एग्जैक्टली सी राइट हियर, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, 5 to 7 डेज में ये खुद ही क्योर हो जाता है. इफ़ कोई सीवियर पेशेंट ना हो, इफ़ कोई सीवियर केस ना हो, ये खुद 5 to 7 डेज में क्योर हो जाता है. While to identify that whether it's a bacillary dysentery or amoebic dysentery before the laboratory, हम क्या करते हैं कि हम एक तो स्टूल की अमाउंट को फोकस करेंगे कि स्टूल का अमाउंट जो बेसिलरी डायसेंट्री में होता है वो कम होता है, अमेबिक डायसेंट्री में स्टूल का अमाउंट ज़्यादा होता है. वाइल एक्सक्रीशन और द अदर फैक्टर इज़, अगर हमारे पास जो एक्सक्रीशन हो रही है उसका लाइक व्हाट यू कॉल इट ऑफेंसिव ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ज़्यादा है, तो यू विल डेफिनेटली कॉल इट इट इज़ अमेबिक डायसेंट्री. यू विल आइडेंटिफाई लाइक वाइल एग्जामिनेशन. जो हमारे पास बेसिलरी डायसेंट्री में होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है. और क्यों होता है? जो हमारे पास एक्सक्रीशन हो रही होती है वो हमारे पास ब्लड, म्यूकस और उसमें फीसेस नहीं होते. जो हमारे पास अमेबिक डायसेंट्री होती है उसमें हमारे पास ब्लड और म्यूकस और हमारे पास फीसेस एक्सक्रीट हो रहे होते हैं. इसी वजह से उसका ऑर्डर ऑफेंसिव होता है. सो दिस इज़ अ क्लियर डिफरेंस, लाइक आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर अ लेबॉर्ट्री टेस्ट. और अगर हम देखें तो हमारे पास जो कलर होता है स्टूल का वो हमारे पास ब्राइट रेड होता है बेसिलरी डायसेंट्री में, एंड अमेबिक में डार्क रेड होता है. वाइल इफ़ यू गो फॉर द बेसिलरी डायसेंट्री में अगर कोई सीवियर पेशेंट केस होता है, सीवियर केस होता है, हमारे पास अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए मिकान की एगार देते हैं टेस्ट के लिए कि वो टेस्ट करे, उसमें वहाँ पे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, या हमारे पास TSI एगार देते हैं. तो और जो अमेबिक डायसेंट्री होती है उसमें भी स्टूल की एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें या तो अगर इंटामेबा हिस्टोलिटिका हुआ तो इट्स डेफिनेटली अ पैरासिटिक डायसेंट्री. अगर हमारे पास शिजेला आ जाता है तो सब बेसिलरी डायसेंट्री. उसमें हम क्या करते हैं, अगर तो ये नॉर्मल केस होता है, इफ़ इट्स नॉट सीवियर, तो हमारे पास 5 to 7 डेज़ में नॉर्मली ये ख़ुद क्योर हो जाता है. हमें बस अपने खुराक का ख्याल रखना चाहिए उसमें. वेल इफ़ वी फोकस लाइक इफ़ कोई सीवियर केस आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे सिप्रोफ्लोजासिन देते हैं एडल्ट्स को, और हमारे पास इजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं हमारे पास पेशेंट, लाइक इफ़ समबडीज चाइल्ड और उसमें सीवियर बेसिलरी डायसेंट्री हो रही है. और हमारे पास जो इंटा अमेबा हिस्टोलिटिका जो अमेबिक डायसेंट्री होती है, इफ़ ये इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये खुद क्योर नहीं होता. आप को फ्लोटुलेंस हो सकता है, आपका पेट फूल सकता है, आपके एनस स्फिंक्टर में एक स्पाज्म प्रोड्यूस हो सकता है. तो दीज आर द डिफरेंस लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके. तो हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, जो फेलेजिल की जो ड्रग, लाइक कोई या तो ड्रिप होगा या तो हमारे पास उसके टैबलेट्स देते हैं. और अगर हमारे पास ये सिम्टोमेटिक है तो मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम देंगे पेरामोमाइसिन. This is simple. Nothing is more complex. So I hope so you guys are clear on this. And the next time किसी को भी आपके फैमिली में या आपके किसी भी पेशेंट को इफ़ बेसिलरी डायसेंट्री है, कोई भी डायसेंट्री, ब्लडी डायरिया या वैसा डायरिया है, तो यू गाइस हैव टू आइडेंटिफाई दैट एनी ब्लडी, जो ब्लडी डायरिया होगा या तो वो बेसिलरी होगा या तो हमारे पास पैरासिटिक होगा. सो यू गाइस हैव टू बी क्लियर ऑन दिस. इफ़ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन गाइस, एंड फॉर मोर कंटेंट गाइस मेक श्योर टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन गाइस. एज ऑलवेज, अंटिल नेक्स्ट टाइम.